कि अब इनकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्यों मैंने इनकी बात की काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल नाउन की। वो मैंने इसलिए की क्योंकि जब हम फ्यू और लिटिल की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किससे पहले क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे पास फ्यू है, जो फ्यू है हमारे पास, वो हमारा इस्तेमाल किया जाता है काउंटेबल के साथ। हमेशा ध्यान रखना, काउंटेबल के साथ हमारा फ्यू इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। काउंटेबल के साथ हमारा फ्यू इस्तेमाल किया जाएगा और अनकाउंटेबल के साथ हमारा क्या इस्तेमाल किया जाएगा, लिटिल। हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत जानने की है। एक तो चीज़, ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई हो तो आगे आने वाले टाइम में आपको फ्यू और लिटिल में यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो काउंटेबल के साथ आप हमेशा फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, अनकाउंटेबल के साथ आप लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ पे किसका कैसे इस्तेमाल होना है, कौन से वर्ड काउंटेबल है, कौन से अनकाउंटेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने बात की हुई है फ्यू की, फ्यू लिटिल, अ फ्यू अ लिटिल, द फ्यू द लिटिल। इस चीज़ को समझने के लिए आप ज़रा यहाँ पे आइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप बात करते हैं फ्यू और लिटिल की तब आप 20% होते हो। 20% किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हो, मतलब नाम मात्र की, मतलब नेग्लिजिबल केस, ठीक है। नेग्लिजिबल केस का मतलब है कि उस चीज़ की अमाउंट ही बिल्कुल कम है, बिल्कुल नाम मात्र है। नाम मात्र मतलब है ही नहीं है, नेगेटिव, ये एक तरीके का नेगेटिव शो होता है। देन अगर जब आप अ फ्यू या अ लिटिल बोलते हो तब ये हमारा 50% शो करता है, मतलब कुछ अमाउंट, समझ रहे हो। और जब आप द फ्यू और द लिटिल की बात करते हो तो आप उसकी 100% की बात करते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके, मतलब चाहे वो थोड़ी सी भी अमाउंट है तो वो 100% नहीं है, वो भी 100% है, ठीक है। आप इस चीज़ को इन एग्जाम्पल से समझिए, ज़रा इन एग्जाम्पल से समझिए। हमारे पास यहाँ पे मैंने दे रखा है शी हैज़ डैश फ्रेंड्स, ठीक है, शी हैज़ डैश फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल है, तो ऑब्वियस ही बात है इससे पहले फ्यू आएगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि इससे पहले फ्यू आना चाहिए, अ फ्यू आना चाहिए, तो आप इसमें ज़रूरत के हिसाब से, जो मैं अगर बात करूँ कि शी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब उसके है ही नहीं है दोस्त। अगर मैं बोलूँ अ फ्यू फ्रेंड्स तो मतलब उसके जो हैं वो दोस्त कितने हैं, कुछ दोस्त हैं, कि उसके कुछ दोस्त हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने फ्यू भर दिया और यहाँ पर अ फ्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो डैश फ्रेंड्स, थर्ड वाले में देखिए, डैश फ्रेंड्स शी हैज़, डैश फ्रेंड शी हैज़ हैड रन अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सीडेंट। अब यहाँ पे बात कैसी आ रही है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें अगर चलें तो यहाँ पे बात हो रही है कि जितने भी उसके दोस्त थे, चाहे वो एक ही दोस्त क्यों ना था, समझ रहे हो, जितने भी उसके दोस्त थे वो सारे के सारे एक्सीडेंट की साइड से भाग गए। अब यहाँ पर मतलब हमारे पास क्या आएगा, देखिए जितने भी थे, चाहे वो एक दोस्त क्यों नहीं था, चाहे वो उसके 3-4 दोस्त क्यों नहीं थे, लेकिन जितने भी थे तो यहाँ पर स्पेसिफिक हो चुका था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द फ्यू फ्रेंड शी हैज़ हैड रन अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सीडेंट। क्लियर है, ओके। अगर यहाँ पर भी समझ ना आए तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। देन लिटिल, लिटिल के पास आता है, देखिए फ्यू और लिटिल में कोई डिफरेंस नहीं है। फ्यू और लिटिल का मतलब सेम ही होता है, नेगेटिव क्वांटिफायर हैं ये दोनों के, दो नेगेटिव सेंस की बात होती है। लेकिन अ फ्यू अ लिटिल कुछ क्वांटिटी की बात करते हैं, द फ्यू द लिटिल होल क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है। अब जब हम बात कर चुके हैं तो लिटिल की बात करें तो लिटिल भी वैसा ही काम करता है जैसा फ्यू करता है। अ फ्यू भी और अ लिटिल दोनों एक बराबर हैं, द फ्यू और द लिटिल दोनों एक बराबर है। देखिए बराबर किस सेंस में कह रही हूँ ये देखिएगा बस, मतलब उनकी जो एक्सप्रेशन है, जो फीलिंग की हम बात करते हैं, उनका जो क्वांटिटी है, जो उनका वेटेज है वो सेम रहता है। लेकिन फ़र्क क्या है, सिर्फ ये फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ आता है और ये अनकाउंटेबल के साथ आता है। लिटिल जो है हमारा अनकाउंटेबल के साथ आता है। तो अब ये जो सिंपथी वर्ड है, सिंपथी वर्ड हमारा अनकाउंटेबल, देखिए आप किसी की सिंपथी को काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिटिल। यहाँ पे आप फील कर दोगे लिटिल, ही गॉट लिटिल सिंपथी इन हिज लाइफ, वो उसको अपनी पूरी ज़िंदगी में ज़रा बिल्कुल नाम मात्र ही क्या मिली है, सांत्वना मिला है, ठीक है। ही गॉट डैश नर्वस बाइल डिलीवरिंग हिज स्पीच। अगर देखिए नर्वस वर्ड आ गया, अगर आप
ही गॉट द लिटल नर्वस, बिल्कुल नहीं आ सकता। आप यहाँ पे अगर ही गॉट फ्यू नर्वस, नहीं लिटिल नर्वस अगर आप बोलोगे ही गॉट लिटिल नर्वस, मतलब वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं था अपनी स्पीच की डिलीवरी। तो ये वर्डिंग तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये ऐसे तो वर्डिंग आनी ही नहीं चाहिए। अगर वो थोड़ा बहुत भी नर्वस हुआ था तो ये चीज़ ऑब्वियस ही बात है कि थोड़ा बहुत नर्वस स्पीच के दौरान वो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ लिटल। He got a little nervous while delivering his speech. Got it? अब आती है बात he had given। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। पहले तो इन्फॉर्मेशन क्या किसी की काउंटेबल होती है? बिल्कुल नहीं होती। अगर कुछ लोग समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस बोला जा सकता है तो वो भी गलत है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान से देखना होगा कि हमारे पास क्या चीज़ काउंटेबल है, क्या चीज़ काउंटेबल नहीं है, उनका प्लूरल कैसे एग्जिस्ट करता है। इन्फॉर्मेशन का कभी भी इन्फॉर्मेशंस नहीं होता। इन्फॉर्मेशन हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे बात आ रही है ही हैड गिवन डैश इन्फॉर्मेशन दैट ही हैड। ये जो दैट वर्ड है ना, ये दैट वर्ड भी बहुत स्पेसिफिक होता है। तो जहाँ पे भी आपको दैट भी दिखे तब भी वहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कि आप इनका द का यूज़ कर सकते हो। ही हैड गिवन, देखिए यहाँ पे बात आ रही है कि जितनी उसके पास इन्फॉर्मेशन थी उसने वह जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसके पास ही हैड, वो सारी की सारी उसने दे दी। तो यहाँ पर क्या आएगा, द लिटल। गॉट इट? तब यहाँ पे क्या आएगा, द लिटल। अब आपको समझ आया हो काफ़ी हद तक, मे भी समझ आ गया होगा, ठीक है। कहाँ पे द लिटल आएगा, कहाँ पे, अगर नहीं आया तो एक बार इसको रिमाइंड करके रिपीट करके देख लीजिएगा। स्लो मोशन में देखना हो स्लो मोशन में देख लीजिएगा, ठीक है। अब इनके आंसर्स हमारे पास क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आंसर्स हो जाएंगे। शी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स मतलब कोई दोस्त नहीं। शी हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब कुछ दोस्त। अगर मैं द फ्यू बोल रही हूँ मतलब सारे के सारे दोस्त जितने भी थे, चाहे वो एक दोस्त क्यों नहीं था। अब यहाँ पे बात आ रही है कि शी हैज़ लिटिल सिम्पथी या ही गॉट लिटिल सिम्पथी इन हिज लाइफ, मतलब कोई उसको सिंपथी नहीं मिली थी। एंड ही गॉट अ लिटिल नर्वस मतलब बिट नर्वस मतलब थोड़ा बहुत नर्वस। ही हैड गिवन द लिटिल मनी मतलब उसने जितनी भी, या द लिटिल इन्फॉर्मेशन जितनी भी उसके पास इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने दे दी। अब आप अपने क्वेश्चंस पर आइए, दोबारा से आप ज़रा अपने क्वेश्चंस देखिए कि आपने क्या वो आंसर सही लिखे थे। उनके आंसर्स आप ज़रा देखिए क्या है। अब ये जो पहला क्वेश्चन, डैश ग्रेन दे हैड वॉज डैमेज बाय सी वाटर, तो यहाँ पर ग्रेन वर्ड क्या है हमारे पास, सोचिए। ग्रेन वर्ड हमारे पास काउंटेबल है क्या? अनाज, आप उसको काउंट करते दाना दाना? नहीं, वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए अनकाउंटेबल के साथ देखिए तीन चारों ऑप्शन देखिए, तो फ्यू तो हमारा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। क्यों, फ्यू तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अब बात आती है लिटिल, द लिटिल और अ लिटिल की। अब उन्होंने बोला कि जितनी उनके पास ग्रेन थी वो सारी समुद्री पानी से ख़राब हो गई है। तो मतलब जितनी भी, मतलब द लिटिल, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश प्रिकॉशन इज़ नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन। अब यहाँ पे प्रिकॉशन की बात हो रही है, मतलब थोड़े बहुत प्रिकॉशन तो ज़रूरी हैं भाई उस मशीन को संभालने के लिए। तो प्रिकॉशन वर्ड कैसा है, प्रिकॉशन वर्ड देखिए, प्रिकॉशन का मतलब होता है संभाल के किसी चीज़ को करना। तो ये चीज़ आप गिन तो नहीं सकते ना, ठीक है। तो आप प्रिकॉशन को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर देखिए काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू तो बिल्कुल नहीं आ सकता। बाकी हमारे पास ऑप्शन बचे ये, तो हमारे पास ऑब्वियस बात है कि थोड़ी बहुत संभालना तो चाहिए, थोड़ा बहुत केयरफुल होना ज़रूरी है मशीन को हैंडल करने। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, अ लिटिल आएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत तो होना चाहिए। देन डैश जैपनीज दैट आर इन मुंबई आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, जो जितने भी हमारे पास जैपनीज़ हैं वहाँ पर, ठीक है, जितने भी हमारे पास